और कितने लोग व्रत रहते हैं, भूख है लेकिन व्रत है, मन में संकल्प है कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज एकादशी व्रत है, आज करवा चौथ का व्रत है, आज पूर्णिमा का व्रत है। लेकिन व्रत रहना खराब बात नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि अंदर अंदर मन, कृपया धीरे बोले, अंदर अंदर मन व्रत के खिलाफ काम करता है। जो तुम संकल्प लेते हो उसके खिलाफ चलता है। और शरीर भी आपको साथ नहीं देता, क्योंकि आपकी आंतों को पता नहीं है कि तुम व्रत हो, उपवास हो, क्या हो। भूख तो लग जाएगी समय पर, लेकिन ना खाने का आपने व्रत ले लिया। शरीर और मन का घनिष्ठ रिश्ता है। जब शरीर में भूख लगती है, शरीर मन को खबर दे देता है, कुछ व्यवस्था कीजिए। मन दिमाग को कमांड कर देता है, दिमाग सेटिंग करता है। दिमाग कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को ऑर्डर दे देता है कि ये फल लगे हैं, तोड़कर खा लो। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को देखा, उसने भोजन छोड़ दिया। उसको देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। बड़ा डॉक्टर था, छोटा डॉक्टर नहीं। तो उसको मैंने केला दिया, तो ले करके फट से खा लिया। मुझे बता चुका था मैं भोजन छोड़ चुका हूं। जवान डॉक्टर, भूख भी जवान, हाथों में जठराग्नि जवान। अब भोजन छोड़ दिया तो मैंने एक सेव फल दिया, बिना धोए, बिना हाथ धोए उसको भी फटाफट खा लिया। फिर मीठा दिया तो फट से खा लिया। तो मैंने मन में सोचा, डॉक्टर तो सफाई शुद्धता के लिए बताता है, और ये कितनी चीज़ें छू चुका है और सब उसी हाथ से फटाफट खाता चला जा रहा है। तो असलियत क्या थी? उसको भूख अंदर से परेशान कर रही थी। लेकिन मन में संकल्प लिया है, भोजन नहीं खाऊंगा, फल फूल खाऊंगा, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंगफली, जो भी। लेकिन आप ये मत सोचना मैं भी भोजन छोड़ दूं, अंकुरित खाऊंगा। ये अंकुरित बहुत ठंडा भी होता है, सर्दी जुखाम बुखार भी ला सकता है। बहुत फल खाओगे तो भी बहुत गड़बड़ हो सकता है। बहुत मीठा खाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है गड़बड़। हमारे साथ में एक भक्त थे, उन्होंने भी भोजन छोड़ दिया था। मनुष्य का मन कुछ न कुछ नाटक त्राटक करता रहता है। छोड़ दिया तो मैं दया भाव से उनको पर्याप्त फल दे देता था और मीठा भी दे देता था कि भाई भोजन नहीं करते हो, हमारे साथ में हैं आप, तो खा लीजिए। 7 दिन तो खाया। 8वें दिन उनके दोनों पांव फूल गए, इतने मोटे हो गए। इतने थे, इतने से इतने हो गए। तो हम लोगों ने सोचा ये क्या गजब हो गया। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि क्या खाते हो, तो बताया मीठा और फल। डॉक्टर ने कहा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। ये दोनों पैर कटेंगे।
क्योंकि अधिक मात्रा में जब मीठा आपके शरीर के अंदर पहुंचता है तो शुगर की बीमारी को जन्म दे देता है। क्योंकि शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही ये लेता है, और फादिल जो पहुंचता है तो फिर कोई ना कोई बीमारी को पैदा करता है। इसलिए बहुत चाय पीने वालों की किडनी फेल हो गई, आंतें गड़बड़ हो गई। बहुत दारू पीने वालों का लीवर डैमेज हो गया, जो खूब दारू पीते हैं। थोड़ी पी लिया तो कोई बात नहीं। कितने लोग सुबह भी दारू पीते, कितने लोग तो दारू से ही कुल्ला करते हैं। उठते हैं बस दमादम मस्त कलंदर, मूर्खदास का पहला नंबर फट से ले लिया। कितने लोग कहते हैं दारू के बिना तो हम रह नहीं सकते, और पैदा हुए थे बिना दारू के। अब बचपन में ये 10 साल तक बिना दारू के बड़े हो गए, बिना दारू के पढ़ाई कर लिया। अब ये बड़े हो गए, खड़े हो गए, अब पढ़ गए, अब ये कहते हैं हम बिना दारू के रह नहीं सकते। और जेल में चले गए, वहां दारू नहीं मिलती तो रह लेते। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वहां मांस मछली दारू अंडा नहीं मिलता तो रह लेते। ये सब बहाना है और तुम्हारे मन की आदत का ठिकाना है। आपके अंदर शराब का नशा नहीं रहना चाहिए। अगर नशा चढ़ना है तो देश की सेवा का नशा चढ़ना चाहिए, देशभक्ति का नशा चढ़ना चाहिए। जिस नेपाल में रहते हो उस नेपाल का नशा तुम पर चढ़ जाना चाहिए कि मेरा देश महान बने। भक्ति का नशा चढ़ जाए, जैसे रामचंद्र निषाद पे चढ़ गया, ये नंदलाल वैश्य पर भी चढ़ गया, और बीच में बैठे हैं मेयर प्रशांत बिष्ट, इन पर भी चढ़ रहा है। धीरे धीरे चढ़ जाएगा भक्ति का नशा। फिर लल्लू राम पर तो इतना चढ़ा है नशा, वो बेहोश ही रहते भक्ति में। ये नशा है। मेरे ऊपर भी वैराग का नशा चढ़ा है, सत्संग का नशा चढ़ा है, और पूरे विश्व में सोई हुई चेतनाओं को जागृत करने का नशा चढ़ा हुआ है। मैं भेद नहीं मानता हूं कि ये नेपाल है, वो इंडिया है, वो अमेरिका है। जिस देश में ज्ञान का दीपक जलाने का अवसर मिल जाए उस देश में ये संत पहुंच जाता है और ज्ञान की गंगा बहा देता है और सबके मैन को निर्मल कर देता है, जीवन को पवित्र कर देता है।